हिंदू धर्म जो वेदों पर आधारित धर्म है। वेदों से ही स्मृति और पुराणों की उत्पत्ति हुई है। वेदों को सार को ही उपनिषद और उपनिषदों के सार को भगवत गीता कहते हैं। इन वेदों ने ही हमें गीता, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र जैसे विस्मयकारी ज्ञान प्रदान किए हैं। श्रुति के अंतर्गत वेद आते हैं और बाकी सभी ग्रंथ स्मृति ग्रंथ हैं। रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ग्रंथों और वेदों के द्वारा दिए गए रहस्यमयी ज्ञानों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका प्रयोग कर मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। नंबर 1, भगवत गीता। वेदों के ज्ञान को नए तरीके से किसी ने व्यवस्थित किया तो वो थे भगवान श्री कृष्ण। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उसके भी सार तत्व को भगवत गीता कहा जाता है। भगवत गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म यानी कि ईश्वर एक है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। नंबर 2, योग। वेदों से ही योग की उत्पत्ति हुई है। आदिदेव शिव और गुरु दत्तात्रेय को योग का जनक माना जाता है। शिव के 7 शिष्यों ने ही योग को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। वशिष्ठ, पराशर, व्यास, अष्टावक्र के बाद पतंजलि और गुरु गोरखनाथ ने ही योग को एक व्यवस्थित रूप दिया था। योग का उपदेश सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने सनक आदि को और उसके पश्चात विवस्वान यानी सूर्य को दिया था। बाद में ये 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, एक ब्रह्म योग, दूसरा कर्म योग। ब्रह्म योग की परंपरा सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वेणु और नारद सुकादियों ने शुरू की थी। ये ब्रह्म योग लोगों के बीच में ज्ञान, अध्यात्म और सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध था। दूसरी ओर कर्म योग की परंपरा विवस्वान की है। विवस्वान ने मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने राजर्षियों एवं प्रजाओं को योग का उपदेश दिया। इन सभी बातों का वेदों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। वेद को संसार की प्रथम पुस्तक माना जाता है, जिसका उत्पत्ति काल लगभग 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। पूर्ववक्ताओं के अनुसार योग की उत्पत्ति 5000 ईसा में हुई थी। पतंजलि का योग सूत्र योग का सबसे उत्तम ग्रंथ है। भगवान कृष्ण ने योग के 3 प्रकार बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जबकि योग प्रदीपिका में योग के 10 प्रकार बताए जाते हैं, राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, मंत्र योग, कर्म योग और ज्ञान योग। इसके अलावा भी होते हैं धर्म योग, तंत्र योग और नाद योग। नंबर 3, आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। आयुर्वेद शब्द आयुष और वेद शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जीवन और विज्ञान। आयुर्वेद के प्रथम उपदेशक धन्वंतरी ऋषि को माना जाता है। बाद में च्यवन, श्रुतुत और चक्र ऋषि का नाम उल्लेखनीय है। चरक मत के अनुसार मृत्यु लोक में आयुर्वेद के अवतरण के साथ अग्निवेश का नाम उल्लेखनीय है। अत्रेय ऋषि ने अग्निवेश, भेल, जातु, पराशर, हरित और शरण प्राणी नाम के 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक संहिता का निर्माण किया, जिसका नाम अग्निवेश तंत्र पड़ा। जिसके बाद इसका प्रचार प्रसार चरक ऋषि ने किया और इसका नाम चरक संहिता के नाम से पड़ा, जो अब आयुर्वेद का आधार स्तंभ बन गया है। नंबर 4, षट दर्शन। 6 भारतीय दर्शन की उत्पत्ति भी वेदों से ही हुई है। ये 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, वेदांत और योग। सांख्य एक दैत्यवादी दर्शन है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने इस दार्शनिक मत द्वारा ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का ध्येय रखा है जो भौतिक जीवन को बेहतर बनाए और लोकोत्तर जीवन में मोक्ष का साधन हो। न्याय दर्शन नाम से तर्क प्रधान इस प्रत्यक्ष विज्ञान की शुरुआत करने वाले अक्षपाद गौतम है। नंबर 5, ज्योतिष। ज्योतिष विद्या के कई अंग है, जैसे सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, लाल किताब, अंक शास्त्र, अंगूठा शास्त्र, नंदी नाड़ी ज्योतिष, पंच पक्षी सिद्धांत, नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, रमल शास्त्र, पांचा विज्ञान आदि। भारत के इस प्राचीन विद्या के माध्यम से जहाँ अंतरिक्ष, मौसम और भूगर्भ की जानकारी हासिल की जाती है, वहीं इसके माध्यम से व्यक्ति का भूत भविष्य भी जाना जा सकता है। वेदों के 6 अंग हैं, जिन्हें वेदांग कहा गया है। इन 6 अंगों में से एक ज्योतिष है। वेदों
और महाभारत आदि ग्रंथों में नक्षत्र विज्ञान अधिक प्रचलित था। ऋग्वेद में ज्योतिष में संबंधित 30 श्लोक है, यजुर्वेद में 44 और अथर्ववेद में 162 श्लोक है। यूरेनस को एक राशि में आने के लिए 84 वर्ष, नेपच्यून को 1648 वर्ष तथा प्लूटो को 2844 वर्षों का समय लगता है। ज्योतिष शास्त्र के 3 प्रमुख भेद हैं: सिद्धांत ज्योतिष, साहित्य ज्योतिष और होरा शास्त्र। सिद्धांत ज्योतिष खगोलीय गणनाओं पर आधारित यह शाखा नक्षत्रों की गति, समय मापन, पंचांग निर्माण और खगोल विज्ञान से जुड़ी होती है। साहित्य ज्योतिष यह प्रकृति आपदाओं, राजनीति, वास्तु, मौसम पुनर्नुमान और सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करती है। होरा शास्त्र इस शाखा में व्यक्तिगत कुंडली, राशिफल, ग्रहों के प्रभाव और भविष्यवाणी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के बचे 5 ज्ञान हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।